नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं प्रदीप बौद्ध और आज हम आए हुए महाकरुणा बुद्ध विहार में। हमारे साथ भंते जी बैठे हैं, जिनका नाम है भदंत महानाम महाथेरा भंते जी। आइए हम भंते जी से बात करें। भंते जी, एक बात बताइए कि ये जो लोग हैं हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, ये भोले की पूजा करते हैं, जबकि उसमें ये भी बताया गया है कि वो गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरा ये सब पीते हैं। और जब वो अपने बच्चों में कहते हैं कि आप इनकी पूजा कीजिए, जब वो उनकी पूजा करते हैं और उसी तस्वीर के द्वारा वो अपना आचरण करते हैं, बाहर जाके गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, घर में लड़ाई करते हैं, तब माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर वो बड़ा आदमी बन जाता, कितना अच्छा होता, समझदार होता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है प्रदीप जी, जो लोग भोले शंकर की पूजा करते हैं, पहली बात तो मैं इस पर कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो बताता हूँ। भोले शंकर की पूजा काय की होती है, आपको शायद मालूम होगा कि जिससे सारी दुनिया पैदा हुई है, ठीक है। क्योंकि भोले शंकर के और पार्वती के चिन्ह की पूजा की जाती है। कोई भी भारत की महिला जिसको अपने आप को हिंदू सनातनी कहती है, ये नहीं बता सकती है कि किसकी पूजा कर रहे हैं हम, ये बताने को राजी नहीं। अब भाई, आपका जो पूजनीय स्थल है या सिर्फ आपको जो पूजा जिसकी कर रहे हैं, उसका जीवन कैसा रहा है, कैसे वो जीवन में जिया है, उस बात को देखते हुए अगर वही कर्म उसका चेला करे और इसका या जो उसकी पूजा करता है वो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है उनके परिवार को या उनके माँ बाप को या उनके पत्नियों को बुरा लगना चाहिए। क्योंकि शंकर जी का जो जीवन दिखाया गया, उसे भांग, धतूरा, गांजा और गले में नाग और पहाड़ पे बर्फ़ में बैठे। मैं एक बार हिमालय गया तो ऐसा कहा जाता है शंकर जी हनीमून बनाने आए, और मेरे भी दिमाग में आ गया, जुलाई का महीना था, हमारे दोस्त लोग कुछ थे तो बोले चलो वो पहाड़ पे देख के आते, शंकर जी जो हनीमून यहाँ का मनाने आए। तो भैया 22 लोग इकट्ठे हुए, इनमें 2 पुलिस वाले थे और 5-6 लड़कियाँ थी कॉलेज की, और हम 3-4 लोग हम थे। गए भैया, रात के 2 बजे चलते और दिन के 9 बजे तक वो पहाड़ पे पहुँचे। जैसे ही पहुँचे वहाँ, जैसे ही बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया। निकले, शंकर जी ने ये क्या कर दिया, अब क्या देखें यहाँ। वहाँ वही रखा है शंकर जी का लिंग। देखा मैंने कि क्या यार मूर्खता में यहाँ चले आए, ये शंकर जी को या शर्म नहीं आई थे पहाड़ पर नीचे, कोई वो और कहीं नहीं जा सके थे। अब बताओ, जब जो आदमी कपड़ा न पहने हो, पहाड़ पे रह रहा हो जहाँ बर्फ़ पड़ रहा हो, गले में नाग डाले हैं, ऊपर से उसके जटा में क्या निकलवा दी, गंगा निकलवा दी, तो भैया ऐसा महापुरुष क्या करेगा? तांडव नहीं करेगा तो गीत गाएगा, बीन बजाएगा? मुझे नहीं लगता। वो विष का प्याला पी गया, कहते हैं ना विष का प्याला, तो भैया वो नशा ही करके डांस करेगा। अब उसका पूजने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी देखो 1 महीना वो होता ना, कहाँ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा करने जाते, तो मैं तो वीडियो देखता हूँ और सुनता भी हूँ। पता चला मेरठ पहुँचे है, सबने गांजा पी लिया, उनके 10 लड़कों के साथ एक लड़की थी, रेप करके वो तो ऊपर चली गई, शंकर जी के पास सीधी चली गई। हर साल ऐसे प्रकरण आते हैं, मैं नहीं टीवी पे भी आते हैं और पेपर में भी आते हैं। तो समझना इस बात को चाहिए कि भैया आप जब तुम्हारी पूजा जिसकी कर रहे हैं वो भी गंजड़ी भंगड़ी है, अब तुम्हारी औलाद भी अगर वो काम करने लगे या तुम्हारा पति भी कर रहा है ना, तो फिर इसमें रोना क्या है? इसको शंकर जी के पुजारी है तो हम भी गांजा पी रहे, दारू पी रहे, मौज से जी रहे, बम बोलो और चांजा टोलो, ये कहते मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भाई अगर जिनका, मैं ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो उसके पुजारी खूब पूजा करें, उससे उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन पूजा का मतलब ही
जो आस्था तुम्हारी जहाँ है, अगर उसके जीवन का आचरण क्या रहा है, मानव कल्याण के लिए उसने क्या दिया है, तब तो ठीक है। वरना यही दिया है कि मौज से जियो, खाओ पियो, तो खूब भैया अपने पतियों को, अपने बेटों को जैसा मार्ग देना हो और पूजा करें। जैसे हमारा गांव भुआपुर है ना, ये दिल्ली के बॉर्डर पे, लगभग यहाँ पे इस समाज के, बहुजन समाज के नौकरी वाले काफ़ी परसेंट में है, लेकिन जितने दिल्ली में हैं उनमें एक आध को गिनती नहीं छोड़ सकते। उतरते ही गाजीपुर कहाँ जाते हैं? मंदिर पे। कौन सा मंदिर? एल्कोहल वाला मंदिर। उस मंदिर पे जाके पहले वहाँ थोड़ा पूजा करेंगे, एक दो लेंगे और फिर घर में आएंगे। उन नौकरी करने वालों की यहाँ दुर्गति है, क्योंकि भैया जब तथागत क्या कहते हैं, नशा नाश की जड़ है, और नशा शुरुआत कर रहे हैं तुम, क्या नौकरी। मैं जहाँ जिस एरिया में पैदा हुआ हूँ, जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, उस गांव का जमींदार था। उसके पास गांव में जैसे 2000 बीघा ज़मीन होती, उसकी आधी ज़मीन थी 1000 बीघा। मेरे पिताजी के काले में वो जिंदा था, और मैं जब पैदा हुआ 1-2 साल का रहा, वो ख़त्म हो गया। वो दुर्गति हुई हज़ारों बीघा वाले की, कि जो पानी पिया उसी पानी से उसने शरीर धोया, नहाया, ये दुर्गति में मरा, जिसके पास हज़ारों बीघा ज़मीन थी। तो जब ये नशेड़ी बन जाएंगे, गंजेड़ी भंगेड़ी बन जाएंगे, तो ये दुर्गति की ओर जाएंगे। सदमार्ग पर नहीं चल सकते। सदमार्ग पर चलने के लिए शीलवान होना अनिवार्य है, शीलवान होने के लिए। और भैया जैसा तुम्हें लगे, तुम्हारा पूजा करने के बाद तुम्हारा मंगल हो रहा, तो भैया रोज़ करो, दिन रात करो, 24 घंटा करो, मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन आपका मंगल होना चाहिए। जिसकी पूजा भी कर रहे हो, भारत की धरती तो पूजा करने वालों से भरी पड़ी है, आडंबर पाखंडवाद से भरा पड़ा है। अब इनमें से जितने निकल जाएं और ये जानकारी उनके जीवन की करने लग जाए कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, अगर हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारा पति उस मार्ग पर चल जाए तो बुरा लगता है, तो उसकी पूजा ना करें। जिसकी पूजा करें जो आचरण बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों का जो देख रहे हैं या सुने मेरा, सबका मंगल हो, कल्याण। जैसे कि साथियों अभी आपने भंते जी की इतनी अच्छी बातें सुनी, आप कुछ अपने दिमाग में भी सोचिए और समझिए कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, गंजेड़ी बंगेड़ी वालों की करनी चाहिए या बाबा साहब की या पढ़े लिखे व्यक्तियों की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।